So good evening, everyone. Warm welcome you all. My name is Devang Kukadia. I welcome you all on behalf of NJ Wealth and NJ Wealth Partners to these insightful sessions on संपत्ति बढ़ाने का सही तरीका. जब हम वेल्थ क्रिएशंस की बात करते हैं, जब हम संपत्ति बढ़ाने की बात करते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में रहते हैं, जैसे कौन सा इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए सही होगा, क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए. कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ क्रिएशन का, और ये वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है, जो इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रोच और राइट एसेट क्लास का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आज के हमारे ये सेशन में इक्विटी एसेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है एंड व्हाट शुड बी आवर इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये जानने के लिए हमारे साथ है एनजे वेल्थ के सीईओ मिस्टर मिसबा बक्सा मूसा. Misbah sir has let me introduce Misbah sir, a small introduction. Misbah sir has joined NJ Group after completing his MBA. Sir has 25 years of experience in the mutual fund industry with NJ. So before becoming a CEO, he worked as a sales head in NJ. And so friends, without taking much any more time, please join me in welcoming Misbah sir for this insightful talk. And if you have any questions during the session, please type in the chat box. Misbah sir, welcome. Over to you, sir. NJ Pranam and very good evening to all of you. As Devang rightly said, thanks to all the NJ partners for putting in the effort to arrange this investor education initiative फ्रॉम एनजे वेल्थ. आज का जो टॉपिक थोड़ा विशेष है. जो टॉपिक है वो है इक्विटी, संपत्ति बनाने का सही तरीका, द राइट वे टू बिल्ड वेल्थ. और सही आज के जो माहौल है उसमें सही इसलिए क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर ने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है पिछले 2-3 साल के अंदर, और बहुत सारे नए इन्वेस्टर उनकी इक्विटी में जर्नी शुरू करने के लिए जा रहे हैं. और कहीं ना कहीं ये माहौल के अंदर एक सवाल उनके दिमाग में होता आया होगा, दैट इज इक्विटी द राइट एसेट क्लास संपत्ति बढ़ाने के लिए. ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, मार्केट गिरने का, आर दिस रियली अ कंसर्न एंड व्हाट आई शुड डू इन द करंट सिचुएशन. ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आए होंगे और आते होंगे. एंड we feel that to talk about this topic is very very important in the current market situation. प्रेजेंटेशन के शुरुआत में से ही मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के प्रेजेंटेशन में from our side we will not tell you or we will not tell you as to what we expect from the market in coming 6 months or 1 year. but हम आज जो बातें करेंगे वो बातें ये करेंगे कि एक इक्विटी के निवेशक को क्या क्या चीज समझनी चाहिए. Why we should understand very very clearly that मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. ये सवालों के जवाब हम आज ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे. और मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी सी कोशिश एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारे इन्वेस्टर को मददरूप होगी. तो पहले हम बात करेंगे सर कि व्हाट इज संपत्ति बढ़ाना, व्हाट इज वेल्थ बिल्डिंग. बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि होता क्या है सर. एक सिंपल डेफिनेशन में अगर आप बात करें तो वेल्थ बिल्डिंग इज अ प्रोसेस जहां के आपकी जो एसेट है, आपकी जो संपत्ति है, वो साल भर साल बढ़ती है और वो इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ती है, फुगावे से ज्यादा बढ़ती है, जिससे हमारा परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता बढ़ती रहती है, which ensures long-term financial security, long-term financial stability and peace of mind we achieve. This is in real terms wealth building, right? तो जैसे मैंने बताया कि wealth building is a process जहां पे आपकी जो संपत्ति है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ती है. So I will just try to tell you that in investment जो सबसे बड़ा एनिमी है वेल्थ क्रिएशन का, that is inflation. सब लोग बहुत ये टर्म बहुत कॉमन है, फुगावा, जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं. भारत के अंदर अगर एवरेज हम बात करें तो करीब करीब 6% से इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब दाम हर साल 6% से बढ़ता रहता है. और अगर
if you take the look into the major commodity or major things that we purchase on a very regular basis, दूध जो 1919 में 6 रुपया था, 2024 में 74 रुपीज हो गया. It has grown not by 6%, but it has grown by 7.66%. डीजल 4 रुपये में 1990 में था, आज 2024 में it is 92.15 रुपीज, तो it has grown up by nearly 9.5%. या पेट्रोल जो 7% से बढ़ा, या गोल्ड जो 9% से बढ़ा है. तो जो चीजें हम सालाना बहुत हद तक कंज्यूम करते हैं, they have grown much higher than the average inflation of 6%. अभी उसका इम्पैक्ट क्या है वो आपको मैं छोटा सा ही एक उदाहरण दूंगा. मान लीजिए अगर अपने पास संपत्ति है 100 रुपए की, और वो 100 रुपए के अंदर हमने उसको इन्वेस्ट किया है जहां पे हमको सिर्फ 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो रिटर्न इज 6%. मगर अगर इन्फ्लेशन जो चीजें वो खरीदता है और खरीदना चाहता है, अगर उसका इन्फ्लेशन 7% से है, तो आज उनके पास जो 100 रुपया है वो 1 साल के बाद 6% के रिटर्न से वो 106 रुपए की हो जाएगी. मगर आज जिस चीजों को खरीदना चाहता है, वो जो 100 रुपए वाली चीजें है, वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी 107 रुपया, बिकॉज 7% इज द इन्फ्लेशन फॉर फुगावा. जिससे कारण क्या होगा, मेरे पास है 106 रुपया, खरीदने की चीज हो गई 107 रुपया, मेरा परचेजिंग पावर टूट जाता है, मेरा परचेजिंग पावर घट जाता है. एंड दिस इज द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन वेल्थ क्रिएशन, जहां पे हम अपना परचेजिंग पावर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे ये इन्फ्लेशन एक हर्डल के माध्यम से खड़ा हो जाता है. सो अभी करना क्या है, तो वेल्थ क्रिएशन विच इज नथिंग बट इंक्रीजिंग और परचेजिंग पावर. अगर ये वेल्थ क्रिएशन अगर सही मायने में अगर हम एज एन इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तो हमारा जो रिटर्न है, दैट रिटर्न शुड बी हायर देन इन्फ्लेशन. और यही हम चीज हम हर इन्वेस्टर को बताना चाहते हैं कि जब आप एक रिटर्न को देखते हो, डोंट सी इन एन एब्सोल्यूट टर्म, बट सी इट विद इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न. रियल रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट योर रिटर्न्स अबव द इन्फ्लेशन, राइट. सो हर एक इन्वेस्टर जो अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, उनको जो सवाल पूछने हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने एडवाइजर को और अपने आप को, कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट का माध्यम है वो मुझे कितना रियल रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है आज की तारीख में, वो समझना बहुत जरूरी है. तो आगे देखते हैं कि भारत में कौन से एसेट क्लास ने क्या रियल रेट ऑफ रिटर्न ओवर द पास्ट ईयर्स दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं. तो अगर आप देखोगे कि मैंने 3 एसेट क्लास के बारे में ये बात की है जहां पर मेजॉरिटी इंडियन इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं. एक है गोल्ड, दूसरा है फिक्स डिपॉजिट, और तीसरा इक्विटी, राइट. अगर आप देखते हो कि ये जो हमने पीरियड लिया है वो लंबा पीरियड लिया है, वी हैव टेकन अ पीरियड ऑफ नियरली 41 इयर्स, राइट. और 41 इयर्स के पीरियड के अंदर हम आपको जो डेटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्विटी ने ये 41 इयर्स के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 15.26% का रिटर्न दिया है. फिक्स डिपॉजिट ने 8.48% का रिटर्न दिया है, और गोल्ड ने 9.08% का रिटर्न दिया है. नाउ दिस आर द एक्चुअल रिटर्न्स. अभी यही 41 इयर्स के अंदर जो इन्फ्लेशन है, that inflation have grown nearly at the rate of 6% at an average. बहुत जगह पे एवरेज इज नॉट द रियल इन्फ्लेशन, बिकॉज हम जो चीज खरीदते हैं शायद उनका भाव 6% से भी ज्यादा बढ़ रहा होता है, जो हमने आगे की स्लाइड में भी देखा. सो अगर वो 6% का ही मैं इन्फ्लेशन पकड़ू, तो गोल्ड ने रियल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 2.90%, एज इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 9.08%. फिक्स डिपॉजिट ने 8.48% का रिटर्न दिया है, विच इज ट्रांसलेटिंग टू अ रिटर्न ऑफ 2.33%. और इक्विटी में से, शेयर मार्केट में से 15.26% का रिटर्न आया है, विच इज ट्रांसलेटिंग इनटू अ रिटर्न ऑफ 8.73% ऑन द बेसिस ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडिया ओवर द लास्ट 41 ईयर्स. और आप देख सकते हो कि इक्विटी ने सबसे ज्यादा रियल रेट ऑफ रिटर्न कमा के दिया है. और अगर आप इन्वेस्टमेंट की भाषा से बात करते हो, तो अगर 1000 रुपया हमने 1982 में गोल्ड में रखा होता,
तो उसकी आज की वैल्यू हो जाती है 35,263। फिक्स डिपॉजिट में पैसा 1,000 रुपया की इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू हो जाती है 28,088 रुपया, और 1,000 रुपया अगर इक्विटी में डाल दिया होता तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3,38,300। और ये 3 फिगर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी परचेजिंग पावर, द परचेजिंग पावर टू बाय मोर थिंग्स, कहां से आपकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया होगा। तो बहुत सरल है, दैट योर इंपैक्ट वुड बी फार बेटर, योर वेल्थ क्रिएशन वाज फार बेटर बाय इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू इंडियन इक्विटीज ओवर द लास्ट 41 ईयर्स। सो ये है भारत की बात। एक अच्छा और मजेदार एक मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये रियल रेट ऑफ रिटर्न का क्या लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है, क्या आपके परचेजिंग पावर को कितना हद तक वो आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपके वेल्थ बिल्डिंग में कैसे मदद कर सकता है, उसका एक दूसरा उदाहरण भी आपको दूंगा, और वो उदाहरण होगा यूएस मार्केट का। आप सब जानते हैं दैट यूएस मार्केट इज अ वेरी डेवलप्ड मार्केट। उनकी जो शेयर मार्केट भी है वो उसकी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है। और एक आपको बात बताना चाहता हूं दैट इन यूएस मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव वेरी गुड एक्सपोजर इनटू स्टॉक मार्केट। उनकी जो वेल्थ का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है दैट इज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी मार्केट्स, एंड दे हैव विटनेस्ड द रियल वेल्थ क्रिएशन बाय इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी मार्केट। सो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं सर कि ये 200 साल का हिस्ट्री है, करीब 200 साल का हिस्ट्री है। एक्चुअली तो 219 साल का हिस्ट्री है। आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, बट इट टॉक्स अबाउट द रियल रेट ऑफ रिटर्न अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास इन यूएस। तो पहला है स्टॉक, दैट इज इक्विटी। So in equity, the actual real rate of return which has been generated in US over the last 219 years is around 6.9%, right? That is the real rate of return जो stock market से investor को मिला है। अगर वो investor ने bonds में पैसा डाला होता तो यही 200 साल के अंदर the return is around 3.6%। पैसा अगर gold में डाला होता तो real rate of return is 0.6%। और जो लास्ट है दैट इज यूएस डॉलर। आप देख सकते हो कि रियल रेट ऑफ रिटर्न इज -1.4। मतलब क्या कि अगर किसी ने 200 साल पहले डिसाइड किया होता है कि मुझे कहीं पे भी पैसा नहीं डालना है, सिर्फ ये डॉलर को मुझे अलमारी में रख के बंद कर देनी है अलमारी, तो होगा क्या, दैट डॉलर की कीमत कमती होती जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो दिस 1.4% इज द इन्फ्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन यूएस ओवर द लास्ट more than 200 years। अभी ये ग्राफ को अगर कुछ आसानी से समझना है एंड इम्पैक्ट ऑन परचेजिंग पावर को समझना है तो मैंने एक छोटा सा बहुत बढ़िया सा उदाहरण दिया जो हर प्रेजेंटेशन में यूज करता हूं। तो अगर एक एज्यूम करते हैं कि $1 में मुझे 200 साल पहले यूएस में $1 से मुझे 100 चॉकलेट मिल सकती थी। मतलब 10 सेंट के अंदर मुझे 10 सेंट नहीं, 0.01 सेंट के अंदर आई यूज टू गेट 1 चॉकलेट, राइट। तो चॉकलेट की कीमत में $1 में मुझे 100 चॉकलेट मिल सकती थी। ठीक है, अभी मेरे पास ऑप्शन था कि $1 का मैं क्या करूंगा। तो पहला ऑप्शन क्या था कि मैं उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा और मैं अलमारी में उसको रख दूंगा। अभी जब अलमारी में आप $1 को रख देते हो, चॉकलेट का तो भाव इन्फ्लेशन से बढ़ता रहेगा। तो अभी इन्फ्लेशन यूएस में अगर मान के चलते हैं दैट 1.4% वाज द इन्फ्लेशन और वही प्रतिशत से चॉकलेट के भाव बढ़ते हैं, तो जब 219 साल के बाद जब $1 अलमारी से बाहर आता है तब चॉकलेट के इतने दाम बढ़ गए होंगे कि आपको अभी 100 चॉकलेट नहीं मिलेगी, सिर्फ 5 चॉकलेट खाने को मिलेगी, राइट। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन विच विल रिड्यूस योर परचेजिंग पावर इफ नॉट इन्वेस्टेड राइटली। तो जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट को टाला, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ अलमारी में वो सेफ दिखता है, सो इट विल रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर टू एन एक्सटेंट ऑफ फ्रॉम 100 चॉकलेट्स वो इन्वेस्टर सिर्फ 5 चॉकलेट अभी खरीद पाएगा। इट इज कॉल्ड एज वेल्थ इरोजन, वेल्थ डिस्ट्रक्शन। अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था तो उनका रियल रेट ऑफ रिटर्न 0.60 था। और आपको अभी ये समझना है, जहां पे भी रियल रेट ऑफ रिटर्न है वहां पे मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो, बाय इन्वेस्टिंग इन गोल्ड
by getting 0.60% of real rate of return, मेरी 100 चॉकलेट से क्षमता बढ़ गई 365 चॉकलेट खरीदने की। मेरी वेल्थ क्रिएट हुई और मेरी वेल्थ क्रिएशन के कारण मेरा परचेजिंग पावर बढ़ा और अभी मैं 100 चॉकलेट के बदले 365 चॉकलेट में आज खरीद पा रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड, जहां पे रियल रेट ऑफ रिटर्न 3.6% है, और अगर ये रियल रेट ऑफ रिटर्न है और 200 साल का हिस्ट्री है, जहां पे हिस्ट्री हमने बहुत बढ़ा लिया है, मेरी क्षमता 100 चॉकलेट के बदले अभी हो जाती है 2,08,000 चॉकलेट खरीदने की। ये आप इंपैक्ट मेजर कर सकते हो, ये रियल रेट ऑफ रिटर्न के जहां से 0.60 से 3.6% का रियल रेट ऑफ रिटर्न हुआ, क्षमता और बढ़ गई खरीदने की, परचेजिंग पावर और बढ़ गया। कभी मैं 100 चॉकलेट नहीं, 200 साल के बाद माय कैपेसिटी वुड बी टू परचेज फ्रॉम दैट सेम इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 2,08,000 चॉकलेट्स। और अगर हम इक्विटी की बात करते हैं, वेयर द रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 6.90, आपको ताजुब होगा ये देख के, ये फिगर देख के, क्योंकि जैसे हम बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज 200 साल का उसके अंदर लगा हुआ है। आपके 100 चॉकलेट के बदले आप 22,34,00,000 चॉकलेट खरीद सकते हो इफ यू हैव डन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 219 years before in US equities. So this is the real change in the purchasing power जो आपको महसूस होता है इक्विटी के अंदर, because it gives you real rate of return which helps you to create your wealth, which helps you to increase your purchasing power, because purchasing power बढ़ना that is itself, it's called as wealth creation. और आपको एक और भी मैं एक डेटा पॉइंट शेयर करूंगा। ये डेटा पॉइंट अलग अलग कंट्री के हैं, 100 साल की हिस्ट्री है, ये सभी अच्छी अच्छी कंट्रीज है। बेल्जियम है, इटाली है, जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, यूके है, नेदरलैंड्स है, यूएस है। और आप देख सकते हो जो रेड लाइन बताता है, रेड लाइन टॉक्स अबाउट द रियल रेट ऑफ रिटर्न which equity have generated in that particular country over this 100 years. And this blue line, जो blue line है, it is the real rate of return which the bonds have generated in that country. Bonds माने fixed deposits, आप समझ सकते हो, the fixed income have generated over the last 100 years. और आप देख सकते हो हर country के अंदर equity is an asset class which has given far better returns in terms of when we talk about in terms of real rate of return. जैसे आप अभी समझ गए होंगे इतने प्रेजेंटेशन के, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न। अगर मैं लंबे समय तक देखूं, अगर इंडियन इक्विटी का 41 इयर्स का हिस्ट्री देखूं या यूएस का 200 साल का हिस्ट्री देखूं, आप समझ पाए होंगे कि दैट व्हाट इज एन इम्पैक्ट ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न विच कैन हैपन इन योर वेल्थ जनरेशन जर्नी बिकॉज ऑफ दैट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रियल रेट ऑफ रिटर्न इन इक्विटीज। सो ये एक बेसिक थियोरी है जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है तो मुझे रियल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। और रियल रेट ऑफ रिटर्न, इक्विटी इज वन एसेट क्लास विच हैज प्रूवन हिस्ट्री ऑफ जनरेटिंग रियल रेट ऑफ रिटर्न टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो हमने डेटा देखा, तो आपको मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाया होगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट में इक्विटी का होना क्यों जरूरी है। अभी सवाल ये है कि मैं ये डेटा देख के एक शुरुआत करता हूं दैट आई विल इन्वेस्ट इनटू एन इक्विटी, बट क्या इक्विटी इन्वेस्टर्स, क्या सब इक्विटी इन्वेस्टर्स आर एबल टू जनरेट रियल रेट ऑफ रिटर्न्स? क्या है आज का माहौल? टुडे देयर आर लॉट ऑफ न्यूज which are hitting the market. आप सोशल मीडिया जाओ, आप कोई वेबसाइट खोलो या कोई आप पेपर पढ़ो, एवरीबडी टॉक्स अबाउट द स्टॉक मार्केट क्रैशेस। और कितना पैसा इन्वेस्टर ने ये एक दिन में या 2 दिन में तोड़ दिया। बड़े बड़े फिगर्स आते हैं, 40 लाख इन्वेस्टर ने तोड़ा, 50 लाख इन्वेस्टर ने तोड़ दिया एक ही दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर। These are the very common news which comes and hit into the market, into the minds of the investors, right? और एक और मैं डेटा पॉइंट आपको दिखाता हूं
कि ये एक डेटा पॉइंट है विच टॉक्स अबाउट हाउ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इनटू इक्विटी मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, और उसमें दो बार है, एक ब्लू बार है, एक रेड बार है और एक ग्रीन लाइन है. ग्रीन लाइन talks about the return from the equity market, right? It talks about the past 1 year return from the equity market. तो आप देख सकते हो जब भी ऐसा माहौल आया है कि जहां इक्विटी मार्केट ने रिटर्न कम दिया है, अनफॉर्चुनेटली रेड लाइन आ जाती है, माने इन्वेस्टर मार्केट से पैसा निकाल रहा है. और जहां जहां ग्रीन लाइन ऊपर है, मतलब इक्विटी में से बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, जहां हम देखते हैं कि ब्लू लाइन बड़ी हो जाती है, मींस इन्वेस्टर फील्स वेरी कंफर्टेबल के रिटर्न बन रहा है, मुझे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई विल इन्वेस्ट मोर इनटू इक्विटी मार्केट. ये वॉरेन बफेट साहब की फिलॉसफी से पूरा उल्टा है. साहब ऐसा बोलते हैं दैट बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. मतलब जब मार्केट में रिटर्न नहीं होते हैं ना, तो हमको ग्रीडी होना चाहिए, पर जब मार्केट में बहुत सारे रिटर्न बन जाता है ना, तो वी हैव टू बी फियरफुल. बट एक्चुअल इन प्रैक्टिस हमने जो देखा है पास के डेटा से, दैट इन्वेस्टर बिहेव्स बिल्कुल उल्टा. They become comfortable when the markets are going very well, and they become uncomfortable when the markets are not very growing good, and they may even withdraw the money. और वो अभी बोलेंगे कि नहीं साहब अभी मार्केट कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अभी ऐसा है कि मैं पैसा भी बैंक में ही रखूंगा और कहीं और रखूंगा, पर इक्विटी में अभी थोड़ा टाइम रुकने की जरूरत है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं दैट ये 50 लाख करोड़ टूट गया, आज 500 करोड़, आज 500 फॉल इंडेक्स में गिर गया. तो अभी कुछ लगता है कि एफआई इंडिया में आने वाला नहीं, अभी मैं रुक जाऊं मतलब. और जब यही बिहेवियर हम मार्केट इन्वेस्टमेंट में फॉलो करते हैं, परिणाम ये आता है कि हमारा जो रिटर्न जो बनना चाहिए उससे बहुत कम रिटर्न बनता है. जो डेटा पॉइंट बता रहा है 99 से मार्च 2024 का ये डेटा पॉइंट है, जहां पे ये दर्शाया गया है कि निफ्टी का तो रिटर्न 12.25% आया, मगर जो म्यूचुअल फंड के निवेशक है उनका जो रिटर्न आया है वो सिर्फ 9.5% आया है. नाउ दिस इज लेसर देन 12.25 बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जहां पे इंडिविजुअल्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस. बहुत इच्छा हो जाती है कि मैं पैसा डाल दूं व्हेन थिंग्स आर वेरी गुड, और पैसा रोक दूं या निकाल दूं व्हेन द थिंग्स आर नॉट वेरी बैड इन दी मार्केट. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हाउ आई शुड बिहेव इन द इक्विटी मार्केट वंस आई स्टार्ट माय इक्विटी इन्वेस्टमेंट, राइट. वो बहुत जरूरी है समझना फॉर द रियल क्रिएशन ऑफ वेल्थ, फॉर गेटिंग द रियल बेनिफिट ऑफ रियल रेट ऑफ रिटर्न विच इक्विटी मार्केट इज जनरेटिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो क्या समझना है एक शेयर मार्केट के निवेशक को, एक इक्विटी मार्केट के निवेशक को, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. पहला ये समझना है कि जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, कभी वो स्ट्रेट लाइन से ऊपर नहीं जाएगा. आप ये लाइन देख सकते हो, ब्लू लाइन हमने बताई है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सेंसेक्स over the last nearly 42, 44, 40, in fact 46 years. आप देख सकते हो कि ब्लू लाइन ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, कभी बहुत नीचे भी जाती है, मगर एक चीज निश्चित है कि डिक्लाइंस आर टेम्पररी, एडवांसेस इज परमानेंट. डिक्लाइन आएगा जर्नी के अंदर, मगर एडवांसेस इज परमानेंट. ऐसा कोई चित्र नहीं दिखेगा आपको जहां पे डिक्लाइंस आर परमानेंट. डिक्लाइंस आर ऑलवेज टेम्पररी, एडवांसेस इज परमानेंट इन द इक्विटी मार्केट. वो हर एक इन्वेस्टर को समझना है. और दूसरा वही पॉइंट में जो बताता हूं दैट आज हर एक इन्वेस्टर को, जो मैं लोगों बहुत इन्वेस्टर के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, एक सवाल उनके दिमाग में बहुत होता है कि भाई क्या सर्टेनिटी है कि मुझे ये रिटर्न इक्विटी में से मिलेगा.
व्हाट इज सर्टेनिटी, व्हाट इज सर्टन इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट? हम एक ही चीज बोलते हैं कि एक ही चीज सर्टन है, निश्चित है इक्विटी मार्केट में, वो है अनिश्चितता. Uncertainty is only thing which is certain in when you start your journey in equity market. I will tell you a beautiful example. मेरा कैरियर करीब 98 में शुरू हुआ और मेरे कैरियर के करीब 6-8 महीने के बाद फुल गुलाबी तेजी मार्केट में आ गए, जहां पे मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न बनना शुरू हो गया. बहुत सारे निवेशक जो मेरे साथ जुड़े थे उनको शेयर मार्केट में पैसा डालना था, क्योंकि रिटर्न इन द पास्ट फ्रॉम शेयर मार्केट वाज वेरी गुड. किसी को कोई रिस्क की चिंता नहीं थी कि अभी कोई रिस्क इक्विटी मार्केट में दिखता नहीं है. इंडिया इज अ शाइनिंग इकोनॉमी और इट इज गोइंग टू ओनली ग्रो. व्हाई यू शुड बी वरिंग अबाउट, एंड पीपल वेर रेडी टू इन्वेस्ट. सो मैं एक उदाहरण लिया सर. आई विल टेक वन एग्जांपल, राइट? Somebody started an SIP in Nifty 500 in January 2000, ये देख के कि शेयर मार्केट में तो अच्छा पैसा बनता है, और मैंने एक SIP शुरुआत कर दी. अभी हुआ क्या था कि पहले ही साल 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, मगर एक साल बाद उसकी वैल्यू हो जाती है ₹1,00,000. द रिटर्न इज -29%. अभी इन्वेस्टर आया था तो बहुत उम्मीदें बना के मैंने जब इन्वेस्ट किया और एसआईपी का रिटर्न देखा तो बहुत अच्छा था. अभी मैंने शुरुआत किया, फिर ही दिन खराब हो गए और 1,20,000 का ₹1,00,000 हो गया. आई एम लूजिंग -29%. और हेडलाइन न्यूज आने चालू हो गए, FIs आर लिविंग द कंट्री, मार्केट टैंक्ड. अभी घबराहट चालू हो गए, अभी करने का क्या. फिर भी किसी ने हौसला दिया, SIP चालू रखी. अभी SIP की कीमत 2,40,000 हो गया, मगर वैल्यू 193 हुआ. फिर भी रिटर्न 2 साल के बाद भी SIP का बना नहीं. ये तारीख है एज ऑन 2001, दिसंबर 2001. जनवरी 2000 से SIP चालू की निफ्टी 500 के अंदर, दिसंबर 2001 के अंदर. 2 साल के बाद भी फिर भी नेगेटिव रिटर्न्स. बट इफ द इन्वेस्टर कंटिन्यूज द जर्नी, आज 25 साल का अगर मैं आप हिस्ट्री दिखाता हूं सर, तो यही 10,000 रुपए की SIP 25 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट वैल्यू वुड बी 30 lakhs of rupees. Current value would be 3,18 lakhs of rupees, and the return is nearly 16%. Right? क्या सब सीखने को मिलता है सर? That in equity market, what we need to understand that we have to embrace uncertainty. ये जो अनिश्चितता का है उसको अपने को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बिकॉज सम ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन आवर लाइफ वोंट हैव रिटर्न्स अंटिल मच लेटर. जब आप इक्विटी में पैसा डालते हो, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करते हो, तो एक ऐसा पीरियड भी आ सकता है कि जहां पे आपको दिखता है कि मेरा रिटर्न्स नहीं बन रहा है, और अगर वो पीरियड के अंदर अगर हमने कुछ एक्शन अलग ले लिया, it may hurt your process of wealth creation. Patience pays in equity market, and that is the most important trait an equity investor should have, that is patience. And you have to remember that uncertainty in equity market rewards the investor. This is what we try to even show with this example, जहां पे 2 साल तक पैसा नहीं बना, मगर 4 साल 5 साल टिका रहा, 10 साल टिका रहा, 20 साल टिका रहा, 25 साल टिका रहा. Then what I can see that I am able to create wealth, I am able to increase my purchasing power, और मैं एक सुकून की फीलिंग ले सकता हूं, which is my expectation from wealth creation. Right? और ये बहुत जरूरी है that in equity investment एक चीज समझना बहुत जरूरी है that time is the only solution. You have to give time to equity. जितना आप समय ज्यादा दोगे इतना आपके लिए अच्छा है. प्लीज ट्राई टू अवॉइड मार्केट टाइमिंग, बिकॉज आज कोई ऐसा इन्वेस्टर बना नहीं है जिसने पैसा मार्केट टाइमिंग से बनाया है. मोस्ट ऑफ द वेल्थ क्रिएटर्स हैव क्रिएटेड वेल्थ फ्रॉम इक्विटी by giving time, by remaining into investment for a longer period of time. अगर ये आपको समझ में आ गया है कि
एज एन इक्विटी इन्वेस्टर मुझे कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है. Now let us talk about the most important topic of today, that as to how to build my wealth, how to increase my purchasing power, how to get mental peace after creating the wealth which every investor looks by investing his hard-earned money. तो क्या क्या चीजें और क्या क्या चीज करनी होगी. चीजें बहुत सिंपल है. As NJ philosophy, we believe that building wealth is very simple and it is built on these 3 pillars. ये 3 पिलर पे वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी इज बिल्ट ऑन. पहला पिलर ये है कि स्टार्ट अर्ली और जितना हो सके इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. राइट, लॉन्ग टर्म बहुत बार पूछते हैं कि 5 साल है 10 साल है. माई सिंपल आंसर टू देम इज दैट लॉन्ग टर्म इज लॉन्गर द बेटर. अगर आप 5 साल के बदले 10 साल सोच सकते हो तो 10 साल कीजिए, 15 साल सोच सकते हो तो 15 साल कीजिए, 20 साल सोच सकते हो तो 20 साल कीजिए, बट प्लीज डू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. दूसरा, इन्वेस्ट रेगुलरली थ्रू एन SIP. और तीसरा, इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास. राइट, और बहुत बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स NJ पार्टनर्स ने ये स्लाइड शायद दिखाई होगी, बट फिर भी मैं ये स्लाइड को दोहराना चाहता हूँ दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म. छोटा सा एग्जांपल है मिस्टर सूरज का, जो 25 साल से डिसाइड करता है. और बहुत सारे दर्शकों आज होंगे कि जो आज 25 साल के भी होंगे जो आज मेरी बात सुन रहे होंगे. बट सूरज डिसाइडेड टू डू एन SIP ऑफ 10,000 rupees एट एन एज ऑफ 25. And he continued to do for 35 years till the time he retired. 60 years तक he continued to do an SIP. अभिषेक साहब थे, वो थोड़ा आराम से करने वाले थे. वो बोलते हैं कि अभी 25 साल है, अभी पैसा खर्चा करने का समय है. Why I should think about investment? टाइम बहुत है ये सोचने के लिए. 10 साल के बाद he also thinks that I need to start my investment, but थोड़ी देर कर दी है, इसलिए उन्होंने बोला कि अभी मुझे थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो ही स्टार्टेड विद एन SIP ऑफ 20,000 पर मंथ एट एन एज ऑफ 35. और वो भी 7 साल तक करते हैं, पर उनका जो पीरियड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट था दैट वाज 25 इयर्स एज अगेंस्ट 35 इयर्स ऑफ मिस्टर सूरज. परिणाम क्या हुआ कि एट एन एज ऑफ 60 इयर्स सूरज एक्यूमुलेटेड अ वेल्थ ऑफ 6.4 crores. His investment grew 15.23 times to what he has invested. Right? Abhishek साहब को 25 साल ही मिला. His wealth only grew by 4.7 crores despite he actually investing far more amount than Mr. Suraj. So Abhishek का wealth have only grown 6.26 times to what he has invested. This is the power of starting early. 1 साल भी अगर आपने सोचा कि मैं 1 साल के बाद इन्वेस्ट करूंगा, 1 साल में रुक जाता हूं, उसका नुकसान अगर आप लॉन्ग टर्म में निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है. एंड हेंस वी ऑलवेज टेल आवर इन्वेस्टर हु आर इन द जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट अर्ली एज मच एज पॉसिबल एंड थिंक लॉन्ग टर्म. दूसरी स्टोरी, इन्वेस्ट रेगुलरली. और यही स्टोरी में एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ. ये 2 फ्रेंड्स की स्टोरी है, मिस्टर आकाश एंड सौरभ. दोनों ने 10,000 रुपए की SIP चालू की इन 2005 जनवरी. मगर जो आकाश है वो मार्केट से बहुत प्रभावित होते हैं. और 2008 के जब पूरी दुनिया रुक गई थी और 2020 जहां पे कोविड आ गया था, आकाश इक्विटी मार्केट से थोड़ा घबराता है और वो बोलता है कि एटलीस्ट 1 साल के लिए मुझे SIP नहीं करनी है, रुक जाता हूँ, देखता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है एंड देन आई विल स्टार्ट, बट 1 साल के लिए मुझे रोक देना है. और मिस्टर सौरभ है जो ये मार्केट से बहुत परिचित नहीं है, उनको देखना नहीं है, उनको बहुत क्लियर है दैट इक्विटी इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड इट इज फॉर क्रिएटिंग माई वेल्थ. ही कंटिन्यूज विद SIP. और होता क्या है, आकाश जी इन्वेस्ट करते हैं 19,20,000 बिकॉज उन्होंने बीच में SIP रोक दी है. और सौरभ जी है वो अपनी SIP चालू रखते हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है दैट इज अराउंड 24 lakhs. एंड एज ऑन टुडे इफ आई वांट टू सी व्हाट इज द परफॉर्मेंस एंड ऑफ बोथ द पीपल, आप देख सकते हो कि आकाश जी जिन्होंने अपनी SIP 2 साल के लिए रोक दी, 2,40,000 का कम इन्वेस्टमेंट किया,
उनकी वेल्थ हो जाती है 79 lakhs, और जो सौरभ जी जो कंटिन्यू करते हैं उनकी एसआईपी हो जाती है करीब करीब 99 lakhs. So just by stopping 2 years, what Akash lost is around 20 lakhs. And that is what I want to say, that please, whatever you have started the investment journey through an SIP, ensure that the second rule is very much followed, that you need to invest very, very regular. And the last, invest in the right asset class, and also in the right asset class to the right medium. Hum as NJ Wealth family, we have been very consistently talking about the story of mutual funds, especially equity mutual funds. क्यों हमको लगता है कि investing into equity funds or investing into share market थ्रू म्यूचुअल फंड इज अ वेरी वेरी राइट थिंग टू डू. और उसका एक छोटा सा उदाहरण देखता हूं कि अगर मैं म्यूचुअल फंड इक्विटी के बारे में बात करूं तो वी हैव नाउ अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 30 years, बट ये मैंने हिस्ट्री सिर्फ 25 साल की ली है, जहां पे देर आर अप्रोक्सीमेटली 43 डाइवर्सिफाइड फंड्स विच वर अवेलेबल टू इन्वेस्ट 25 years बिफोर. और अगर अब मैंने अपना पैसा, अगर किसी ने अपना पैसा ये 43 डाइवर्सिफाइड में इक्वल इन्वेस्ट कर दिया होता अपनी 10,000 रुपए की SIP, that 10,000 rupees of disciplined investment over the 25 years would have grown to 3.77 crores. This is the power of investing into right asset class, जहां पे you really build your wealth. ये बहुत चीज समझने की बहुत जरूरी है. तो जैसे हम बता रहे हैं that according to us investment is very simple. If you only follow 3 principles, a principle of starting early and investing for long term, जहां पे आपको real rate of return का power of compounding मिले, first number of rule वो है, ensure that you are disciplined, you continue to regularly invest and are not getting disturbed by the market noise, जो बहुत common होगा. जैसे मैंने बताया इक्विटी में आप इन्वेस्ट करोगे, uncertainty is the only certain thing, and hence as an investor we have to embrace and we have to continue the journey of regularly investing into equity market. और तीसरा, that is to invest in the right asset class, an asset class which gives you real rate of return. वो ये 3 जो रूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे वॉरेन बफे साहब बोलते हैं सर कि इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली वेरी सिंपल. साहब ऐसा बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट जो सिंपल चीजें होती है ना वो करने में बहुत इजी नहीं होती है. हर इन्वेस्टर को लगता है कि ये सिंपल चीज से मेरा काम नहीं होने वाला है, and they try to not follow this 3 simple rule. और अगर आपको इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखना है, if you want to continue with the simplicity, you should be very understanding. आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है that आपके पास एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए. वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी जरूरतों को समझे, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कितनी बचत करनी पड़ेगी वो आपको गाइड करे, आपको हेल्प करे. He helps you to decide कितना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के अंदर और कौन से एसेट एलोकेशन में, कितना प्रतिशत इक्विटी फंड्स में पैसा डालूं, कितना प्रतिशत में डेट में पैसा डालूं. He helps you in that decision. And if you have a right mutual fund distributor, trust me, your life or your life goals और आपके जो family needs है, आपके जितने भी उम्मीदें हैं of wealth creation can very well achieved, because he will help you in this simple steps of creating the wealth. Fortunately at NJ Wealth, we have people who are known as NJ partners who are very capable to play a very important role of a Sarthi as a mutual fund distributor to help you in your journey of wealth creation. और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने भी आपके कोई सवाल है, आपके डाउट्स है,
you put it in front of them, discuss it out, and create a journey of yours through investing into mutual funds and creating the wealth. लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगा, बिकॉज एन इक्विटी प्रेजेंटेशन कैनॉट एंड विथ द गुरु ऑफ इक्विटी मार्केट, दैट इज वॉरेन बफे. और उनका एक जो लाइन है, वो लाइन ये है दैट स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट. केनेका साहब मंतव्य साहब का यही है कि शेयर मार्केट में आप अगर पैसा लगाने के लिए आ रहे हो, लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. पर जब आप लगाने के लिए आते हो, द कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नीड टू डेवलप is to develop a characteristic of becoming a patient investor. अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर नहीं रह पाएंगे शेयर मार्केट में तो होगा. और ट्राई टू बिकम एक्टिव, कि आज पैसा निकालूंगा, कल डाल दूंगा, अभी रोक दूंगा, अभी मार्केट ऊपर लग रहा है, अभी मार्केट नीचे लग रहा है. इफ यू ट्राई टू बी एक्टिव, what you will just do is that you will transfer your wealth from yours to somebody who are patient. That is what वॉरेन बफे साहब बता रहे हैं. और वही हमने आगे की स्लाइड में भी देखा कि जब इन्वेस्टर एक्टिव हो जाता है और पैसा गलत तरीके से इन्वेस्ट करता है, तेजी में बहुत ज्यादा, मंदी में बहुत कम, तो उनका रियल रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाता है. और वो डेटा के साथ साहब यही बात कर रहे हैं दैट स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम एक्टिव to the patient. This is what I just wanted to share in my small presentation. I hope I have given you enough things that why equity and why equity for true wealth creation, equity संपत्ति बनाने का सही तरीका. Thank you very much. Thank you, sir. It was a really very simple and valuable inputs are there. And ये सेशन के बाद में मुझे लगता नहीं किसी को भी इक्विटीज का कोई डाउट होगा. एंड ऑलमोस्ट सारे जितने भी सवाल है उसके बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी आपने कवर कर चुके हैं. एंड सर, विथ योर परमिशन सर, इफ यू से वी कैन हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस इफ यू. हाँ जी प्लीज. मतलब बहुत सारे आंसर आपने दे ही चुके हैं ऑलरेडी, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. सर, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि हमने क्या करना चाहिए वो तो आपने बताया, उसमें इनडायरेक्टली ये भी चीज है कि हमें कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है, राइट? सो इफ यू जस्ट कैन गिव अ फ्यू लाइट्स कि हमें क्या नहीं करना चाहिए व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज. बिकॉज आपने एक चीज भी बताया अभी कि अनसर्टेनिटी तो सर्टेन है मार्केट में, वॉलेटिलिटी तो आएगी ही, राइट? तो ऐसे समय में बहुत कुछ इन्वेस्टर्स हमारे रिसेंटली भी आए हुए 5-6 महीने का इन्वेस्टमेंट होगा और प्रोबेबली उसका आज के दिन पे इन्वेस्टमेंट उन्हें नेगेटिव भी रिफ्लेक्ट होता होगा. सो व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी अवॉइड बेसिकली? सो Dume sir, I will very much tell you that sit with your distributor, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. अपनी ज़रूरतें उनको बताइए कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट में से अल्टीमेटली क्या चाहिए, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, और वो एक सही तरीका बताएगा कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कितने प्रोपोर्शनेट में इन्वेस्ट करना है बिटवीन इक्विटी एंड डेट. वो आपको एक प्लान बना के देंगे और वो प्लान को आप एग्जीक्यूट कीजिए. ठीक है, अगर कर दिया हो तो बेस्ट है, अगर नहीं किया हो तो बैठ के ये प्लान बनाइए एंड क्रिएट अ जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन. क्या नहीं करना है, तो नहीं ये करना है कि स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना बंद कर देना पड़ेगा, राइट? जो स्टॉक मार्केट के न्यूज़ है वो चैप्टर को बंद कर देना पड़ेगा. यू शुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नॉट बी डिस्टर्ब कि आज मार्केट में क्या हो रहा है. तो बहुत बार क्या होता है कि ये मार्केट की जो समझने की हम इन्वेस्टर जब कोशिश करता है कि आज ऊपर जाएगा कल नीचे जाएगा, और जब वो बातों में आता है, देयर इज अ वेरी हाई टेंडेंसी कि जो प्लान उनको दिया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वो खिसक जाता है, वो निकल जाता है, बिकॉज यू बिकम एक्टिव, राइट? सो एज आई सेड दैट इन इक्विटी मार्केट यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू अवॉइड बीइंग एक्टिव. तो अगर आप एक्टिव होना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके सब जो भी कोई गोल्स है सब्जेक्ट टू यू हैव सेट विद द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड हैव क्रिएटेड, आपकी जर्नी क्लैरिटी से बढ़ रही है, वो बढ़ती जाएगी.
सर एक और चीज इंटरेस्टिंग है, जब हम यहाँ पे वेल्थ क्रिएशंस की बात करते हैं और जैसा हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट्स में राइट अप्रोच जो है, हमारा बिहेवियर जो है वो बहुत मैटर करता है. सो यहाँ पे हमने वेल्थ क्रिएशंस के साथ में थोड़ा गोल्स की भी थोड़ी बात कर रहे हैं, अगर कि हमारे गोल्स के अकॉर्डिंगली भी, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म्स जनरली होते हैं गोल्स, राइट, जिसको हम शॉर्ट टर्म बनाने की कोशिश करते हैं. तो ये लॉन्ग टर्म गोल और हमारा इन्वेस्टमेंट्स को अलाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब हाउ टू ट्रैक ऑल दिस थिंग्स? जैसे मैंने ही बताया दैट व्हेन यू टॉक टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपकी कोई रिटायरमेंट की कोई ज़रूरत हो सकती है, या आपके बच्चों को किसी को यूएस भेजना है पढ़ने के लिए, इसलिए आपको कुछ पैसा जमा कर रहे हो, या जमा कर रहे हो कुछ घर खरीदने के लिए, तो ये सब इन्वेस्टर के जनरली गोल्स होते हैं और वो पूरे करने चाहता है. और वो कब पूरा कर पाता है? जब उसका परचेजिंग पावर बढ़ता है. तो पहले तो ये समझना है, गोल पूरे करने के लिए अपना परचेजिंग पावर बढ़ना चाहिए, और इसीलिए हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया. और परचेजिंग पावर के लिए इक्विटी जरूरी है, रियल रेट ऑफ रिटर्न जरूरी है. तो आप एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेंगे तो आपके लिए एक प्लान बना के देगा. सो एनजे के वहाँ क्या सिस्टम है दैट आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप मिलोगे, एनजे के पार्टनर को मिलोगे, ही विल, उनसे आप अपने गोल्स शेयर कीजिए. ही विल गिव यू अ प्लान एज टू हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स. और एनजे के वहाँ ऐसे सिस्टम भी है जहाँ पे हम वो गोल्स को अपने सिस्टम में डाल सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट मैप कर सकते हैं, और आवर डिस्ट्रीब्यूटर वुड कंप्लीटली अपडेट यू एज टू हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग. सो जो टेक्नोलॉजी चाहिए ये सब करने के लिए, दैट इज अवेलेबल विद द एनजे पार्टनर. एंड इसलिए मैंने कहा कि पहला जो चीज करने की बहुत जरूरत है, आपका जो पहला सवाल है क्या करना चाहिए, दैट इज टू सिट विद द पार्टनर, sit with the NJ distributor and discuss about your goals that you want to achieve from your mutual fund investments. Very nice sir. सर बाकी ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी हमने प्रेजेंटेशंस में आंसर किए हैं, थोड़ा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट को लग गए ही थे. सो आई थिंक बहुत सारी चीजें हमने कवर कर दिया है सर. सो लेट मी गिव यू सम की टेक अवेज जो मैंने नोट किए हुए, मैंने जस्ट पॉइंटर्स बनाए हुए. So during the entire sessions, what I understand and what's more important for our investment approach is the inflation is basically a silent killer. Our investment should beat the inflations. Wealth creation is a journey. It's not a one-time event or एक बार के लिए नहीं होता. It's an ongoing process. So to continue this process, the patience and discipline is the most important elements. मार्केट अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे, दैट आर इनएविटेबल, उसे रोक नहीं सकते, बट द राइट अप्रोच हेल्प्स अस टू रिमेन ऑन द स्टे ऑन द ट्रैक बेसिकली. एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ लॉन्ग टर्म एंड वेल प्लान इन्वेस्टमेंट अप्रोच बहुत जरूरी है. सो इक्विटी इज अगेन अ वेरी पावरफुल टूल. वी नीड पेशेंस एंड द राइट माइंडसेट टू मेक दिस जर्नी सक्सेसफुल. And so with this note, sir, I think you have covered almost all the important aspects of this presentation in a very simple way, and it was really a very insightful session. So thank you once again, sir. And yeah, sir, if you want to give any closing remarks before conclusion. Bas again, thank you Devang, and once again NJ Pranam, and thanks to all the partners, NJ partners, for doing effort to bring the investors, and wish all the investor happy investing. Thank you. So thank you once again, Misbah sir, for sharing this deep insight and the practical wisdom with us and with our clients. And of course, thanks to all the attendees, all the partners and the investors who have attended today's sessions. And your questions are really valuable, and keep attending such more sessions and stay in touch with our partners for more updates. Thank you all. Thank you everyone. Thank you, sir, once again. Thank you. Thank you. Thank you.